लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सब सच में इंसानों ने ही बनाया था या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23 लाख। इस एक पिरामिड को बनाने में करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक लगे। वहीं कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये काम किसी भारी मदद, शायद किसी एलियन सभ्यता की मदद के बिना तो मुमकिन ही नहीं था। सच क्या है ये आज तक एक रहस्य है। कुछ का मानना है कि लंबे समय तक सूखा पड़ना या नील नदी में बाढ़ न आने जैसी कुदरती आफतों ने सब खत्म कर दिया। क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे चमत्कार कर दिखाए जिन्हें आज भी साइंस पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो चलिए आज हम प्राचीन मिस्र के उन्हीं रहस्यों की परतें खोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सब सच में इंसानों ने ही बनाया था या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। प्राचीन मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक थी। करीब करीब 3000 ईसा पूर्व में यह सभ्यता नील नदी के किनारे बसी और वहीं फली फूली। देखिए, नील नदी सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, वो मिस्र की लाइफलाइन थी, उसकी जीवन रेखा। हर साल जब इसमें बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी लाती थी और इसी मिट्टी ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरे भरे इलाके को जन्म दिया, जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य का पेट पाला। पर जो असली चमत्कार था वो थी उनकी इंजीनियरिंग। लगभग 4500 साल पहले मिस्र के लोगों ने फेरो खुफू के लिए गीजा का महान पिरामिड बनाया। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बल्कि मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी का एक ऐसा अजूबा है जो लगभग परफेक्ट सटीकता से चारों दिशाओं की तरफ बना है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23 लाख। इस एक पिरामिड को बनाने में करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक लगे। 23 लाख! सोचिए, हर एक ब्लॉक को तराशना, उसे ट्रांसपोर्ट करना और फिर उसे सही जगह पर फिट करना, यह आज भी कल्पना से बाहर लगता है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है, हर एक ब्लॉक का वजन 2 से लेकर 15 टन तक था। मतलब एक एक पत्थर का वजन कई हाथियों के बराबर। आज की कई मॉडर्न क्रेनें भी इतना वजन नहीं उठा सकती। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, बिना किसी मशीन, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आखिर कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया। आज भी दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स के पास इसका कोई एक पक्का जवाब नहीं है। अब इसको समझाने के लिए कई थ्योरीज हैं। साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि उन्होंने रेत को गीला करके और लकड़ी के स्लेज पर पत्थरों को खींचकर रैंप का एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया होगा। वहीं कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये काम किसी भारी मदद, शायद किसी एलियन सभ्यता की मदद के बिना तो मुमकिन ही नहीं था। सच क्या है ये आज तक एक रहस्य है। चलिए अब पिरामिड के अंदर छिपे एक और गहरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, मम्मी। ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, बल्कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी रहती है, उनके इस गहरे विश्वास का सबूत थी। मिस्र के लोगों का मानना था कि आत्मा, जिसे वो का और बा कहते थे, मरने के बाद भटकती रहती है और उसे वापस लौटने के लिए अपने शरीर को पहचानना जरूरी होता है। बस इसीलिए शरीर को हजारों साल तक महफूज रखने का ये पूरा प्रोसेस अपनाया गया। और ये प्रोसेस कमाल का साइंटिफिक था। दिमाग को नाक के रास्ते बाहर निकाला जाता था, दिल को छोड़कर शरीर के सारे अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। फिर बॉडी को 40 दिनों तक नेट्रॉन नाम के खास नमक में सुखाया जाता था और आखिर में उसे सैकड़ों मीटर लंबी पट्टियों में लपेटा जाता था। सोचिए, हजारों साल बाद भी इन शरीरों का मिलना उनके ज्ञान का कितना बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं एक और ऐसे रहस्य की जिसे सदियों तक कोई नहीं समझ पाया, उनकी भाषा, जिसे हम हायरोग्लिफिक्स के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं थे, बल्कि ये चित्रों के जरिए कहानी कहने का एक तरीका था। दीवारों पर बने ये निशान सिर्फ देवी देवताओं और राजाओं की कहानियां ही नहीं सुनाते थे, बल्कि इन्हें एक तरह का जादू भी माना जाता था कि जो लिखा गया है वो सच हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, इस भाषा को पढ़ने और समझने का ज्ञान दुनिया से कहीं खो गया। हजारों सालों तक ये निशान सिर्फ खामोश पहेलियां बनकर रह गए। फिर 1799 में नेपोलियन के सैनिकों को रोजेटा स्टोन मिला। इस पत्थर पर एक ही बात 3 अलग अलग भाषाओं में लिखी थी और बस इसी पत्थर ने इस खोई हुई भाषा को समझने की चाबी दे दी।
और ये ज्ञान सिर्फ लिखने या बिल्डिंग बनाने तक ही नहीं था। प्राचीन मिस्र के लोगों के पास साइंस और मेडिसिन की ऐसी नॉलेज थी जो अपने वक्त से सदियों आगे लगती है। एक तरफ उनके पास अनुबिस और राज ऐसे देवताओं का एक पूरा सिस्टम था, तो दूसरी तरफ मम्मी बनाने के प्रोसेस ने उन्हें इंसान के शरीर की इतनी गहरी समझ दे दी थी जो उस जमाने में किसी के पास नहीं थी। वो ब्रेन की सर्जरी तक कर लेते थे, दांतों में फिलिंग करते थे और टूटी हुई हड्डियों को भी कामयाबी से जोड़ते थे। और फिर से वही सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है, बिना माइक्रोस्कोप, बिना मॉडर्न सर्जिकल औजारों के उन्होंने ये सब ज्ञान हासिल कैसे किया? ये एक और ऐसी पहेली है जिसका कोई साफ जवाब नहीं मिलता। और अब आखिरी और शायद सबसे बड़ा रहस्य, इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? 3000 सालों तक दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाली इतनी पावरफुल सिविलाइजेशन आखिर धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में गुम कैसे हो गई? इसके लिए भी कई बातें कही जाती हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि लगातार बाहरी हमलों और लड़ाइयों ने उन्हें कमजोर कर दिया। कुछ का मानना है कि लंबे समय तक सूखा पड़ना या नील नदी में बाढ़ न आने जैसी कुदरती आफतों ने सब खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई शायद इन सब वजहों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है। प्राचीन मिस्र सिर्फ एक बीती हुई सभ्यता नहीं है, ये एक आईना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने ज्ञान की कोई ऐसी कड़ी खो दी है जिसे हमें फिर से ढूंढने की जरूरत है। शायद इसका जवाब आज भी मिस्र के रेगिस्तान की रेत में कहीं दफन है।